स्वागत है आप सभी का डेवटेक माइंड्स में। डेटा साइंस प्रोजेक्ट की ये 5th वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो और बनाई हैं जिसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इस डेटा के ऊपर। ये हमारा लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्शन का डेटा सेट है और इसमें हमने काफ़ी चीज़ें करी हैं। हमने EDA किया है, फीचर इंजीनियरिंग करी है और फीचर सिलेक्शन भी किया है एंड में। तो सारे फीचरों से डील करने के बाद अब हमारे पास ये रिमेनिंग फीचर्स हैं और आप देख सकते हैं कि सबके हमारे पास टाइप ऑफ डेटा भी है। अब मेरा काम है इनको इनकोड करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फीचर्स मेरे पास ऑब्जेक्ट टाइप में है जो मैं अपने मॉडल को नहीं दे सकता। तो इस वजह से मुझे इनको इंटीजर टाइप में या फ्लोटिंग टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं इनकोडिंग। तो मैं एक मार्कडाउन बना लेता हूँ और इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे एक बार मैं सारे फीचर ले लेता हूँ एक्सेप्ट दिस प्राइस फीचर, क्योंकि मैं बाकी सबको तो इंकोड करना चाहूँगा लेकिन ये प्राइस को इंकोड नहीं करना चाहूँगा। हम यहाँ पे लेबल इंकोडर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं हर एक फ़ीचर के अंदर। अगर हमारे पास 1 या 2 कैटेगरीज़ होती हैं जैसे जेंडर वगैरह होते मेल या फीमेल, तो वहाँ पे हमें बेटर है कि हम वन नॉट इंकोडिंग कर लें। बट इस सिनेरियो में लेबल इंकोडिंग हमारे लिए बेस्ट है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं सारे फीचर्स के नाम लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं थोड़े सेल्स ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉलम्स टू इनकोड, और ये कॉलम्स लेने हैं हमें। तो यहाँ पे मैं लिस्ट की फॉर्म में ये सारे कॉलम्स लूँगा। तो कॉलम यहाँ पे मैं एक फॉर लूप भी चला लूँगा, फॉर कॉलम इन कॉलम डॉट कॉलम्स। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये डेटा डॉट कॉलम से हमें सारे कॉलम दे देगा और मैं एक एक करके ये सारे कॉलम को इस लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इससे ये एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि प्राइस वाला कॉलम ना आए, क्योंकि मैं इसको इंकोड नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इफ़ कॉलम कॉलम नॉट इक्वल टू मैं यूज़ करूँगा नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा प्राइस। तो अब यहाँ पे मेरे सारे कॉलम्स आ जाएंगे। मैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके ये चेक कर लेता हूँ कॉलम स्ट्रिंग कोड, और आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम के नाम मेरे पास आ गए हैं और इसमें प्राइस का कॉलम नहीं है। और ऐसा ही हमें चाहिए था। अब मैं इसको इंकोड करूँगा। इंकोड करने के लिए मुझे लेबल इंकोडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेबल इंकोडर इंपोर्ट होगा sklearn प्री प्रोसेसिंग से। सो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इंकोडर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये एरर तो नहीं दे रहा। ठीक है, हो गया है। मैं इस लेबल इंकोडर को एक और वेरिएबल में डाल देता हूँ जैसे कि एली, ताकि हमारे पास ईजिली अवेलेबल रही एली से। और अब मैं इसको इंकोड करूँगा। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊँगा फॉर कॉलम्स इन, और कॉलम ले लेते हैं इन कॉलम टू इंकोड। तो ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो एक एक कॉलम को हम अलग अलग इंकोड करेंगे। यहाँ से मैं डेटा, एक सेकंड, इसको मुझे यहाँ लाना है। यहाँ पे मेरे पास इंडेंट नहीं आ रहा, आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं यूज़ करूँगा डेटा में मैं लूँगा ये वाला कॉलम, तो इसमें डालूँगा मैं कॉलम इज इक्वल्स टू, मैं करूँगा एली डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और मैं दे दूँगा डेटा कॉलम। तो यही वाला कॉलम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है पहले फिट होकर के। तो फिट ट्रांसफॉर्म में फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लगता है, तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। तो ये वाला कॉलम यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म होने के बाद हम यहाँ पे इसको इसी वेरिएबल के नाम में चेंज कर दे रहे हैं। तो एक बार मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे ओके, यहाँ मेरा फॉर था, तभी मैं बोलूँ कि मेरा इंडेंट क्यों नहीं आया था। ओके, तो ये फॉर कॉलम इन कॉलम। अब हमारे पास सारे इनकोड हो चुके हैं। मैं एक बार डेटा डॉट हेड चेक करूँगा और आप देख सकते हैं कि सारे न्यूमेरिकल हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्केलिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जो हैं वो छोटे ही न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम इसको अलग ही निकाल देंगे डेटा में से। तो अब हम इसको एक्स और वाई वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में भी डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूँ वाई मेरे पास है डेटा का प्राइस, और मैं लेता हूँ एक्स है मेरे पास डेटा डॉट ड्रॉप, और यहाँ से मैं ड्रॉप कर दूँगा प्राइस। ये मेरा बन जाएगा एक्स। ड्रॉप करने में हमें एक्सेस भी डिफाइन करना पड़ता है, तो मैं वो भी कर देता हूँ। एक्सेस इक्वल्स 1,
ताकि हमारा कॉलम से ही ड्रॉप हो। अब मैं x का हेड देख लेता हूँ, x डॉट हेड, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस निकल चुका है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग। तो उसके लिए हम sklearn से फ्रॉम sklearn मैं यहाँ पर पहले एक मार्कडाउन बना लेता हूँ ताकि याद रहे कि हमने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मार्कडाउन बनाना भी अच्छी चीज़ है, आपको आपका कोड साफ़ सुथरा नज़र आता है, अच्छा नज़र आता है। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन आपको करना है मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन, और यहाँ से इंपोर्ट करना है आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसको एक बार मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है हमारे पास। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। मुझे स्प्लिट करना है एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में, और वाई टेस्ट यहाँ पे मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ करूँगा। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये लेगा डेटा मैं दूंगा x, y। यहाँ पे मुझे दो चीज़ और डिफ़ाइन करनी है। सबसे पहले तो मुझे रेशियो डिफ़ाइन करना है, तो टेस्ट साइज़ यहाँ डिफ़ाइन करूँगा मैं, टेस्ट अंडरस्कोर साइज़ इक्वल टू 0.2 रख लेता हूँ मैं, ताकि 20% चला जाए टेस्ट डेटा सेट में और 80% रह जाए मेरा ट्रेन डेटा सेट में। और रैंडम स्टेट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी हमें, रैंडम स्टेट जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर नंबर देते हैं तो उसी हिसाब से रैंडमली डेटा डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे रैंडम स्टेट 42 डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो चुका है। एक बार मैं एक्सट्रेन देख लेता हूँ, एक्सट्रेन डॉट शेप देखता हूँ मैं एक बार। ओके सॉरी, मैंने स्पेल गलत कर दिया इसको, शेप, ठीक है। तो हमारे पास 1000 डेटा पॉइंट्स हैं और 17 हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हम इसको मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक और मार्कडाउन बना लेता हूँ, मॉडल ट्रेनिंग का, और इसको मैं करूँगा मार्कडाउन में कन्वर्ट। सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन का मॉडल। आप देख सकते हैं कि जो हमें फाइनली आउटकम प्रेडिक्ट करना है ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। ये कोई कैटेगरिकल नहीं है कि हमारे पास 2 या 3 में से कोई एक आएगा, ये हमारे पास कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो इसके लिए हम क्लासिफिकेशन का भी यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा हमें इसके लिए रिग्रेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। रिग्रेशन के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे कि सबसे बेसिक माने अगर हमारे पास डेटा लीनियर है, जो कि हमने शुरुआत में चेक किया था, नॉन लीनियर डेटा हमारे पास है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास अलग अलग फीचर्स में नज़र आता है। तो लीनियर डेटा नहीं है, अगर लीनियर डेटा नहीं है तो लीनियर रिग्रेशन इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आप दूसरे मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डिसीजन ट्री रिग्रेसर हो गया, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर हो गया, ग्रेडियंट बूस्टिंग वगैरह हो गया। वो आपके थोड़ा बेहतर, SVM वगैरह आपके थोड़ा बेहतर काम कर सकते हैं। बट फिर भी हम शुरुआत लीनियर रिग्रेशन से ही करेंगे। लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो लीनियर रिग्रेशन sklearn डॉट लीनियर मॉडल से इंपोर्ट होगा। तो मैं करूँगा फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन ही रहेगा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, एरर आ रही, तो मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, ION, ओके। हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो अब सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एली का, एली में मैं लीनियर रिग्रेशन दे दूंगा, और सेम करेंगे हम एली डॉट फिट, और फिट करने के बाद हम इसको डेटा दे देंगे एक्सट्रीम का। एक्सट्रीम के साथ साथ हम इसको देंगे वाई ट्रेन, और ये दोनों डेटा देने के बाद हम इसको ट्रेन कर लेंगे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन हो गया है। अब इसको मैं चेक कर सकता हूँ इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एली डॉट स्कोर का यूज़ कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दूंगा अपने एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट वेरिएबल। मैं ये यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक स्कोर हमारे पास आ रहा है। मैं थोड़े सेल्स और ऐड कर लेता हूँ ताकि ये मिडिल में आ जाए। मैं ये सेम चीज़ टेस्ट डेटा के साथ भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डालूँगा टेस्ट, और यहाँ पे भी मैं टेस्ट डाल देता हूँ। तो कंपेरेबल है, 70 और 65 को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट तो नहीं कर रहा है, बट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम कोएफिशिएंट भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि एली डॉट कोएफिशिएंट अंडरस्कोर, और ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं, यानी अगर हम कोई भी एक चीज़ चेंज करते हैं तो दूसरे वाले पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। और अगर आप इंटरसेप्ट देखना चाहें तो एली डॉट इंटरसेप्ट रहेगा। तो मैं इसको
ठीक है। तो जब आप लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन देखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये जो आपका, और बीटा नॉट की बात करें तो बीटा 1 x प्लस बीटा नॉट, तो देखिए बीटा नॉट है और ये सारे बीटा वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इससे हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी नहीं। मैं एक काम करता हूँ, प्रिडिक्ट कर लेता हूँ, लीनियर रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट करेंगे हम x टेस्ट के ऊपर, और चेक कर लेंगे हम अपनी प्रिडिक्शन को y टेस्ट से। प्रिडिक्ट ओके, तो ये हमारे प्रिडिक्टेड वेरिएबल्स आ रहे हैं जो भी हमारे टेस्ट डेटा सेट के डेटा पॉइंट्स थे। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर डालूंगा, मैं लीनियर रिग्रेशन LR प्रेड, सो लीनियर रिग्रेशन प्रिडिक्शंस यह है हमारी, और मैं चेक करूँगा इन प्रिडिक्शंस को। तो ये प्रिडिक्शंस हम R2 स्कोर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिग्रेशन टाइप का डेटा है, तो R2 स्कोर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट matrices import R2 score। ओके, तो स्पेलिंग METRICS, दैट विल वर्क। ओके, ऑलराइट, तो हमने ये R2 स्कोर इंपोर्ट कर लिया है। तो अब मैं R2 स्कोर को चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लीनियर रिग्रेशन का R2 एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ मैं डालूँगा अपना y टेस्ट, और साथ ही साथ हम डालेंगे प्रिडिक्टर। तो ये लीनियर रिग्रेशन का प्रिडिक्शन है। और अब मैं अगर ओके, यहाँ पे मेरे को अंडरस्कोर डालना था, अब ठीक है, मैं इसको प्रिंट करूँगा, और 65 इज़ नॉट बैड, तो 70 तक इज़ गुड। इट्स नॉट दैट गुड, बट ठीक है, हम काम चला सकते हैं। वैसे भी हम लीनियर रिग्रेशन को नहीं यूज़ करने वाले, हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे ताकि हमें पता लग सके कि किस तरीके से हम स्कोरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं हमारा मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। और इसके बाद हम कुछ बूस्टिंग मॉडल यूज़ कर लेते हैं, हम ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर या फिर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यूज़ करेंगे, जिससे हमें बेटर आउटपुट मिल सकता है। अब हम दूसरा मॉडल यूज़ करेंगे। दूसरा मैं यूज़ कर लेता हूँ रैंडम फॉरेस्ट। तो मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन बनाता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा मार्कडाउन में। आगे बढ़ते हैं और RF मॉडल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो है ये इंसेंबल टेक्निक्स के अंदर से आता है, जैसे जितनी भी हमारी बूस्टिंग और बैगिंग टेक्निक्स होती हैं सब इंसेंबल में आती हैं। तो इंसेंबल से ही हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम sklearn डॉट इंसेंबल इंपोर्ट करेंगे हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, और मैं इसको एक RF के अंदर मैं इसको डाल लूँगा। मैं एक बार एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया है, तो कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, अब हम इस RF को यूज़ कर सकते हैं मॉडल ट्रेनिंग में। और मॉडल ट्रेनिंग में कुछ नहीं करना, जैसे हमने यहाँ पे इसको फिट किया है हम सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बस मुझे LE की जगह RF यूज़ करना है, तो RF हो जाएगा RF। अब रैंडम फॉरेस्ट में हम मैक्स डेप्थ और मैक्स फीचर्स भी दे सकते हैं, तो मैं एक बार ये यूज़ कर लेता हूँ। मैक्स डेप्थ हम दे देते हैं अराउंड 25 बेटर रही, और यहाँ पे मैं मैक्स फीचर्स भी दे सकता हूँ। मैक्स फीचर्स इज इक्वल्स टू 30 देते हैं, और सेम मैं इसको फिट कर लूँगा, और आप देख सकते हैं कि ये फिट हो चुका है। ठीक है, अब हम सेम चीज़ें करेंगे, हमें सेम अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो मैं स्कोर चेक करूँगा। सबसे पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ बस मैं चेंज करूँगा RF का। ओके, ये मुझे यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट वाला ही एग्जीक्यूट करता है जब हम इस तरीके से शेल के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं। तो बट अगर मैं प्रिंट लगा दूंगा तो ये, क्योंकि प्रिंट हमारा एक फंक्शन है जो प्रिंट करता है रिजल्ट को, तो ये प्रिंट हो ही जाएंगे। तो दोनों आ गए हैं। 97 82, हालांकि डिफरेंस है यहाँ पे। 97 बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और 82 इज़ नॉट दैट गुड। तो हमारा टेस्ट डेटा इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ये काइंड ऑफ ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है। बट ये ओवरफिट नहीं है, क्योंकि 82 परफॉर्मेंस इज़ वेरी वेरी गुड एज वेल हमारे टेस्ट डेटा के हिसाब से भी। तो इट्स नॉट दैट ओवरफिट, बट थोड़ा डिफरेंस तो है, और हमें डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा फीचर इंजीनियरिंग करी है, हमने सारे फीचर्स अच्छे से देखे हैं। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम और ज़्यादा फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कोरिलेशन क्या है, हम बाद में देखेंगे कि अलग अलग फीचर्स के बीच में कोरिलेशन क्या है।
और कोरिलेशन को एनालाइज करने के बाद हम जो हाईली कोरिलेटेड फीचर्स हैं उनको ड्रॉप कर सकते हैं और इसको थोड़ा डिफरेंस को कम कर सकते हैं। तो अगर ये 90 और 85 82 के करीब रहता है तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। तो साथ ही में अब हम प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं। वाई प्रेडिक्ट मैंने कहाँ किया है, मैंने किया है यहाँ, और मैं इसको प्रेडिक्ट कर लूँगा। और एल आर की जगह अब हमारे पास आर एफ है, तो आर एफ प्रेड में ये भी आर एफ हो जाएगा और ये मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आर एफ प्रेड है हमारे पास और आर एफ प्रेड में हम आर टू स्कोर भी देख लेंगे, तो ये भी कर लेते हैं। ये यहाँ मेरा आर टू स्कोर है, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा और एल आर की जगह ये आर एफ है और ये भी यहाँ पे आर एफ है, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करूँगा। तो 82 आर टू स्कोर इज़ ऑल्सो गुड और आप देख सकते हैं कि 82 इज़ नॉट बैड। आर टू स्कोर अगर 82 आ रहा है आपका तो आपके मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम और कोई मॉडल भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैं ग्रेडियंट बूस्टिंग ट्राई कर लेता हूँ। मैं कुछ सेल से ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ डालूँगा मार्कडाउन ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल। तो इसको मार्कडाउन में कन्वर्ट करेंगे और एक्सिक्यूट कर लेंगे। ग्रेडियंट बूस्टिंग वंस अगेन एनसेंबल में से आएगा, मैं इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ आएगा हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर और ये मैं इंपोर्ट कर लूँगा GB एज ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। इसको हमें कुछ फीचर्स देने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा एन एस्टीमीटर मैं दे देता हूँ अराउंड 100। लर्निंग रेट देना पड़ेगा मुझे, लर्निंग रेट 0.1 आई गेस बेटर रहेगा। इसको मैं मैक्स्ड डेप्थ भी दे देता हूँ 10 आई गेस, 10 विल बी बेटर। और रैंडम स्टेट ये देता हूँ मैं 42 और मैं इसको सेम तरीके से मैं इसको यहाँ पे फिट करूँगा और फिट करेंगे हम GB से, तो यहाँ आ जाएगा GB। और फिट करने के साथ साथ बाकी चीज़ बाद में करता हूँ, मैं फ़िलहाल फिट करता हूँ। हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था, गॉट अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट एन एस्टीमेटर। ओके, यहाँ होगा एन एस्टीमेटर्स और ये काम कर गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको प्रेडिक्ट कर लेता हूँ, या फिर पहले इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ आ गया हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग और ये भी मेरा हो गया ग्रेडियंट बूस्टिंग। 99 और 80 is overfitting, but let's move forward and हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V GB predict GB एंड हम यहाँ पे अपने ऑटो स्कोर को भी चेक करेंगे। GB R2 एंड GB predict 80। ओके, एक चीज़ और मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले और हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट के रिलेशन में किस तरह से हमारा प्रिडिक्शन आ रहा है। तो एक्चुअल आउटपुट जो है, अगर मैं इसको एक वेरिएबल का नाम दूँ, जैसे कुछ भी आउट टेस्ट कुछ भी, ठीक है। मैं इसको एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा, PD डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ मुझे चाहिए डेटा है मेरा, मैं एक डिक्शनरी की फॉर्म में इसको देता हूँ। मैं सबसे पहले दूँगा अपना वाई टेस्ट, जो कि है मेरा वाई टेस्ट, और मैं दूँगा अपना प्रेडिक्टेड, और ये है मेरा GB प्रेड, और ये डेटा फ्रेम बन गया हमारा। और अब मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, ये मुझे ही नहीं देना था, ठीक है। ओके, मैं इसके हेड चेक कर लेता हूँ, या हेड की फर्स्ट 10 वैल्यूज़, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लगभग आप देख सकते हैं कि सभी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट इक्वल ही प्रिडिक्ट करी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे +6 है, तो आप 600 है, ये 6199 है, थोड़ा सा ज़्यादा है,
ये 119 है, ये 108 है, ये 186 है, ये 174 है, ये 168 है, ये 179 है, ये 408 है, ये 401 है। ऑलमोस्ट बराबर है। 124 142 ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कंपेरेबल है। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है ये, बट दिस इज़ अ कंपेरेबल प्रेडिक्शन। हम सेम दूसरे के साथ भी कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ किया है। तो यहाँ मेरा GB प्रेडिक्ट की जगह मेरा RF प्रेडिक्ट आ जाएगा, और आप RF प्रेडिक्ट देख सकते हैं कि इसमें भी काफ़ी हद तक हमारे सिमिलर आउटकम्स हैं। तो हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट इट इज़ परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम इसमें कोरिलेशन निकालने के बाद फीचर्स को और अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्केलिंग आप ट्राई कर सकते हैं, स्केलिंग से शायद मॉडल की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो जाए, थोड़ा ओवर फिटिंग की तरफ ना जाए मॉडल हमारा। और आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोरिलेशन निकालेंगे तो काफ़ी फीचर्स ऐसे निकलेंगे जिनमें हाईली कोरिलेशन होगा। एक बार कोरिलेशन भी चेक कर लेते हैं हम। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोरिलेशन का एक कोड लिख लेता हूँ और आपको मैं कट करके दिखा दूँगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपना कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने कोरिलेशन मैट्रिक्स लिखा है df.core। तो df.core से कोरिलेशन आ जाता है। मैं अगर आपको इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊँ तो आप एक कोरिलेशन मैट्रिक्स देखेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है, बट इससे बेटर है हम एक हीट मैप की फॉर्म में इसको एनालाइज करें। हीट मैप मैंने सीबॉन से क्रिएट किया है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जितने डार्कर हैं वो शो कर रहे हैं हाई कोरिलेशन, जितने ब्लूइश कलर हैं जो वो शो कर रहे हैं लो कोरिलेशन। दोनों ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। अगर डार्क ब्लू है वो नेगेटिव कोरिलेशन है, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। और जो डार्क रेड है वो हाई कोरिलेशन है, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। तो कोरिलेशन का मतलब है कि एक फ़ीचर दूसरे फ़ीचर के एग्जैक्टली सिमिलर है। तो अगर मैं एक फ़ीचर की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो दूसरा फ़ीचर भी इतना ही बढ़ रहा है। तो दोनों हमारे डेटा में होने इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उनमें से एक को रख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन साइज़ और वेट, ये बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन शो कर रहे हैं। और अंडरस्टैंडेबल भी है, जितना जितना आप स्क्रीन का साइज़ बढ़ाते चले जाएंगे उतना उतना लैपटॉप का वेट बढ़ता चला जाएगा। तो ये हाईली कोरिलेटेड है। इनमें से अगर किसी एक को ड्रॉप कर देंगे तो मॉडल के पास कम डेटा रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी यहाँ पर आ जाता है। जितने ज़्यादा हम वेरिएबल्स फीचर्स बढ़ा देते हैं वो उतना ही इम्पैक्ट करते हैं मॉडल को थोड़ा ओवरफिट करने की तरफ। तो ये कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी की प्रॉब्लम है। जब हम डायमेंशंस बढ़ाते हैं तो हमारा मॉडल अच्छे से परफॉर्म करता है, बट कभी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे जब इनकोड किया था तो मैंने वन हॉट इनकोडिंग का यूज़ नहीं किया। हालांकि लेबल इनकोडिंग से बेटर वन हॉट इनकोडिंग होती है, बट क्योंकि उससे फ़ीचर और ज़्यादा बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि GPU मैन्युफैक्चर और GPU उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई कोरिलेशन है, एक्सपेक्टेड भी है। और इन चीज़ों को आप ड्रॉप कर सकते हैं और मॉडल के परफॉर्मेंस को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 और 80 का जो रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है। मॉडल ट्रेन डेटा को तो बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, बट टेस्ट डेटा इतने अच्छे से नहीं है। इसमें एक और रीज़न हो सकता है क्योंकि डेटा हमारे पास काफ़ी कम है और उसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा कम है तो हम उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं कर सकते। बट ठीक है, हमारा मॉडल फिर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। और अब हम इसी मॉडल को यूज़ करेंगे और इसको हम एक स्ट्रीमलीट के ज़रिए से एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एक वेब प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिस पे हम वेरिएबल्स आकर के डालेंगे, चेंज करेंगे और उससे एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ लैपटॉप हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ही हम काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रीमलीट का यूज़ करके एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट पे जो भी हम चेंजेस करेंगे उससे हमें एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ लैपटॉप मिलेगा। सो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।